अभिमन्यु न्यूपने नेपाल से हैं। इनका सवाल ऐसा है कि ये जो पायलट बाबा है, महायोगी पायलट बाबा, इनके बारे में आपका क्या कहना है? पायलट बाबा ये विषय में विस्तार से इस सीरीज में लेने वाला हूं। अभी मैं इतना ही कहूंगा। हमने नागपुर में बड़ी बुरी तरह से पायलट बाबा को एक्सपोज किया। उसके बाद में पायलट बाबा ने फिर से नागपुर में आने की हिम्मत नहीं की है। यानी मेरे जीवन के जो बहुत बड़े एक्सपोजर्स है उसमें से एक पायलट बाबा का एक्सपोजर है। तब तक नागपुर एक बड़े बड़े बाबाओं का भांडाफोड़ करने वाला, उनको एक्सपोज करने वाला केंद्र कर कर काफी मशहूर हो चुका था ऑलरेडी। वहां के कुछ लोगों ने पायलट बाबा को, जो उनमें भक्त थे, अब नागपुर ऐसा शहर है कि जहां पूरे दुनिया के, यानी पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों के अमीर लोग रहते हैं। बंबई से मिनी मुंबई है नागपुर, और हिंदी बेल्ट के बहुत लोग रहते हैं। तो उनको इत्तला दी गई थी कि आप जब आओगे यहां पर, तब यहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले, ये आपके बहुत हाल करेंगे यहां पर। इसलिए पायलट बाबा पूरे तैयारी से आया था। 100 के आसपास गुंडे लेकर आया था, और साथ में भक्त भी थे, फॉरेनर्स भक्त भी थे, बाकी भी भक्त थे। और उसने अपने समाधि का सुप्रसिद्ध प्रयोग किया। 10 बाय 10 का गड़ा खड़ा, गड्ढे में अपने आप को बंद करवा लिया, और मैं अपने योगिक शक्ति के आधार पर वहां कोई हवा न होते हुए भी जिंदा रहता हूं, ये दावा किया। 3 दिन तक अंदर रहा। उसको हमने किस ढंग से एक्सपोज किया? 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे एक्सपोजर के समय। कैसे वो लड़ाई चली, उसके परिणाम क्या निकले, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, विस्तार से कहने लायक किस्सा है। कम से कम आधा पौन घंटा लगने वाला है, और ये संक्षिप्त सवाल में इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। 5,000 पब्लिक थी जब पायलट बाबा बाहर आया और उसको एक्सपोज किया। ना वो मुझे जानता था, ना मेरे संगठन को जानता था, केवल उसने सुना था कि ये लोग बहुत विचित्र लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं। इसलिए वो गुंडे लेकर आया था। उसको लगा था इन गुंडों के भरोसे हम कुछ भी कर लेंगे। अब नागपुर में तो हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो बहुत मुश्किल बात है। गुंडई वंडई तो चलती नहीं हमारे सामने। वो तो कुछ उसका काम हुआ नहीं। लेकिन 5,000 पब्लिक उस पर भड़क गई थी। अचानक से माइक उनके साथ के लोगों ने बंद कर दिया था। इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि पायलट बाबा भाग के जा रहा है। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप चर्चा बीच में मत रोकिए, कम से कम मुझे लोगों से बात करने दीजिए। उनको लगा मैं लोगों को भड़काऊंगा, इसलिए माइक बंद कर दिया। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चला। जब पायलट बाबा निकला तो लोगों को लगा पायलट बाबा भाग के चला है। हाँ, लोग इधर उधर चढ़ने लगे, उसके कार पर चढ़ने लगे। पुलिस दौड़ कर आई, मानो साहब चलिए थोड़ा बचाइए, हमारी भी सुन नहीं रही है। फिर मुझे कार पर खड़ा होकर लोगों को समझाना पड़ा कि हम पायलट बाबा को नहीं छोड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ सबके सामने डिस्कशन होना ठीक नहीं है। वो जिस रेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में रुके हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। और फिर हमने दृश्य देखा कि लोग पायलट बाबा को बाहर जाने के लिए तैयार, जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर एक मोटरसाइकिल का एक झुंड का झुंड तैयार होता है, और फिर जवान बच्चे चिल्लाते हैं। जो मेरे कार्यकर्ता, इतने कार्यकर्ता मेरे हैं 5,000, मुझे पहली बार पता चला नागपुर में। वो चिल्ला रहे अब छोड़ो पायलट बाबा को। और फिर पायलट बाबा, वो पूरे 100-200 मोटरसाइकिलें चल रही चारों ओर से उसको घेर कर, और उसको वहां पहुंचाया जाता है। पुलिस भी उसके साथ में चल रही। और फिर पायलट बाबा के साथ में जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन ये होता है कि आपने तो दावा किया है कि आप प्राणवायु के बगैर रह सकते हो, तो ये 10 बाय 10 का गड्ढा बड़े को खोदो, उसमें 3 दिन रहो, इसकी जरूरत क्या है? हम एक कांच का बक्सा तैयार करेंगे। उस कांच के बक्से में, अलमारी बोलिए, बक्सा बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप आराम से बैठ सके इतनी जगह होगी। उसमें का ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे,
आप उसमें केवल 10 मिनट रहकर बताइए। ऑक्सीजन अंदर नहीं, आसान चीज है, कोई भी चीज जला के देखा, अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, बात खत्म हो गई। आप जिंदा रहकर बताइए। आपका तो दावा है, आप 72 घंटे बगैर ऑक्सीजन जिए, वो आपका ही दावा है। अब क्या करता ना मरता, 5,000 पब्लिक है आसपास, पुलिस सामने है, तैयार हुआ, तारीख तय हुई, सब तय हुआ, खर्चा हमको करना था। हम कांच फैक्ट्री में गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये साइज का हमको लगेगा। सबको पता था, पूरे पेपर में इतना छप के आ रहा था 3 दिन से। वो बोले मानो साहब, हमको मालूम है आपके पास पैसों की बहुत कमी है, हम काट के नहीं रखते हैं, केवल हमको 1 घंटा पहले कह दीजिएगा, 1 घंटे में सब कर देंगे हम आपको। एक बार काटने के बाद में तो फिर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं जानता था कि पायलट बाबा मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो फिर से नहीं आएगा। पब्लिक जमा हुई, प्रेस जमा हुई, पायलट बाबा तय तारीख को नहीं आया। आयोजक जो थे, जिन्होंने उनका आयोजन किया था इस सब प्रोग्राम का, उनको भागते भागते कहां भागे समझ में नहीं आ रहा था। पायलट बाबा का बड़े पैमाने पर पर्दाफाश हुआ। नागपुर के करीबन सभी डेलीज ने उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, कुछ लोगों ने संपादकीय लिखे, जिसको अग्रलेख कहते हैं, वो लिखे। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत विस्तार से आपके सामने कहना चाहिए। पायलट बाबा भी लोगों को ठगने वाला, बड़े पैमाने पर ठगने वाला एक बाबा है। उसको महायोगी वगैरह कहना योगा का अपमान है। पायलट बाबा भी स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण करता था। उसके काफी, जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब काफी प्रमाण सामने आए थे। अब उसके साथ में तो बहुत फॉरेनर शिष्याएं जुड़ी थी, और ये फॉरेनर शिष्याएं 72 घंटे में जो अंदर था वो अंदर थी, इसके भी प्रमाण थे, वो भी हमने लिखा था। भाई 72 घंटे आप अंदर में योगा कर रहे हो, फॉरेनर शिक्षा कैसी जा अंदर जाती है, वो भी उसके साथ योगा करती है। अब बाकी लोग विश्वास रखेंगे उनके भक्त। तो ये पायलट बाबा महायोगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।